हरे कृष्णा, राधे राधे। महाकुंभ 144 साल बाद ऐसा योग बना है और बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होगी, ये प्रश्न होंगे कि हम महाकुंभ नहीं जा पाए हैं, तो हम उसका पुण्य फल घर पर ही कैसे प्राप्त करें। साथ ही आपसे काफ़ी मित्रों ने, काफ़ी सगे संबंधियों ने, लोगों ने आपसे कहा होगा कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है, क्या आप नहीं चलेंगे? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए हैं या नहीं जा पा रहे हैं, वो घर बैठे महाकुंभ का पुण्य फल कैसे प्राप्त करें। अगर आपके घर पर गंगा जल भी नहीं है तो आप गंगा स्नान का पुण्य फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र आयोजनों में से एक है। यह 12 वर्ष में एक बार होता है। इसमें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस अवसर पर संगम में स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हर व्यक्ति इस आयोजन में जाने में सक्षम नहीं होता है, या आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वह महाकुंभ नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश महाकुंभ नहीं जा पाते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आप घर बैठे ही पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं और साथ ही गंगा स्नान का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये मुख्य 3 उपाय जो महाकुंभ के लाभ घर बैठे ही आपको दिला सकते हैं। तो पहला उपाय है गंगा जल में स्नान। महाकुंभ में गंगा में स्नान का महत्व न केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गंगा का जल दिव्य और पवित्र है, जो मनुष्य के शरीर और आत्मा को पवित्र करता है। यदि आप महाकुंभ गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल का प्रयोग करें। गंगा जल से स्नान का तरीका क्या है ये भी बता देते हैं। जिस जल से आप स्नान करना चाहते हैं उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। साथ ही गंगा जल से स्नान करते समय गंगा माता का ध्यान करें और साथ ही गंगा माता से अपने जीवन को पवित्र और सुखमय बनाने की प्रार्थना करें। स्नान करते समय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो गंगा स्नान करते समय हमें किस मंत्र का जाप करना है? ओम नमो भगवते गंगे नारायणी नमः। ओम नमो भगवते गंगे नारायणी नमः। हमें इस मंत्र का गंगा स्नान करते समय या घर पर स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आप स्नान करते समय कर सकते हैं। गंगा जल ना केवल पवित्रता का प्रतीक है बल्कि ये हमारे मन, शरीर और आत्मा को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो आप गंगा स्नान कैसे करेंगे? आप स्नान करते समय पवित्र नदियों का ध्यान करके और मंत्र जप करके स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय धर्म शास्त्रों में ध्यान और मंत्र जप को एक शक्तिशाली साधन माना गया है, जो कि व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। जिस दिन आप महाकुंभ का फल प्राप्त करना चाहते हैं यानी गंगा स्नान करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, माँ गंगा का ध्यान करें। तो दूसरा उपाय है आध्यात्मिक ध्यान। महाकुंभ में ना जाने पर घर पर स्नान करते समय आप मंत्र का जाप कर सकते हैं और ऐसा करने से महाकुंभ के फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी उपायों को करने से महाकुंभ के फलों की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा उपाय है दान का महत्व। महाकुंभ में स्नान के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस अवसर पर किया गया दान इतना अधिक पुण्य फल प्राप्त कराता है। यदि आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर बैठे ही दान और सेवा के माध्यम से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जरूरतमंदों को वस्त्र और भोजन का दान कर सकते हैं। धन का दान आप धार्मिक संस्थानों, मंदिरों या गंगा सफाई अभियान में आर्थिक सहायता कर सकते हैं, या काले तिल और अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। शास्त्रों में काले तिल और अन्न को काफी गुणकारी माना गया है। साथ ही दान के साथ साथ ही सेवा ही एक महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो वृद्ध आश्रम या अनाथालय या किसी गौशाला में सेवा दान कर सकते हैं। महाकुंभ में स्नान, दान और सेवा का केवल कर्म कांड तक ही सीमित नहीं है, यह व्यक्ति के भीतर संयम, परोपकार और आध्यात्म चेतना का विकास करता है। घर बैठे इस उपाय को अपनाकर आप न केवल पुण्य प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को नई दिशा और सकारात्मक ऊर्जा से भी भर सकते हैं। तो 144 सालों के चक्कर में मत पड़ो,
कभी भी किसी भी समय जाकर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। घर में कर लो महाकुंभ स्नान, मन में कर लो महाकुंभ स्नान, लेकिन मन में ये सवाल बिल्कुल भी मत लाओ कि हम महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं। और जो लोग प्रभु की कृपा से थोड़ी बहुत भक्ति कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु के प्रति आभार रखो, अपने भाव को उच्चतम स्तर पर रखो, तो आपका महाकुंभ प्रतिदिन है। महाकुंभ से जुड़ी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।